अच्छा, चमन से ले, जिंदगी भर चमन रहोगे, बोला था ये जगह छोड़ने के लिए नहीं। और ऊपर से ये और डाल दे इसके ऊपर, लेट जाना सही है। नहीं कैसे बैठे हुए तो समझ में नहीं आ, देखिए पूरा अरेंजमेंट है क्या है। वही वाली बात होती है ना, कोई कहता पब्लिक इवेंट में तो बोलते इंडियंस को लाइन बनाओ, ऐसे बैठे जाते हैं। असर अपने ऊपर। बड़ा प्रॉब्लम है इस बार ऑनलाइन को लेके। कोशिश करना सब लोग मैक्सिमम तो पेपर ऑफलाइन इस बार, ठीक है। नहीं फायदा इसलिए होगा, कम से कम ऑफलाइन ढंग से बैठ दोगे तो पेपर। और मैं बोल दिया मैं तुम लोग को सोच के देना पेपर, ही जेई मेन कॉर्नर ज्यादा मेजोरिटी सिलेबस है और अनप्रेडिक्टेबल, लिखा भी हुआ है ना एट रैंडम। सिलेबस में ये लिखा हुआ है ना, मतलब कि 11th का तो खैर ऐसी चीज जो पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है वो चीज तो 12th का आईडी से आप देखो बैठ गया था, तो अपने आप को गवर्नमेंट जूता गिराओ, अपने को मारो अगर 11th वो चीज तुमको नहीं पता है, ठीक है ना, सिंपल सी बात। तो वो दो तीन चीजें होंगी। 12th तो होगा ही, जो पढ़ा यहाँ तक मैंने मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट हो ही चुका है। अब जो बचा है वो कम इंपॉर्टेंट ही है, एक ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बचा है, आप पूरा उसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो देख लो पेपर सही से, तो ऑफलाइन दो। ओके, आई थिंक नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन पे आई थिंक दो या तीन बच्चे पर केमिकल टेस्ट है बस। अब हुआ ये है इसमें, वेरी गुड। NH2 जो है ये कौन सा ग्रुप, प्लस एम है मोर देन माइनस आई, प्लस एम मोर देन माइनस आई है, मतलब ऑर्थो पैराडायनेटिक है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पैरा होना चाहिए मेजर, मतलब वाई पर सॉरी Z% सबसे ज्यादा, तो उसका ऑब्वियसली बात है ऑर्थो माइनर, पैरा मेजर ऑर्थो माइनर माइनस आई प्रैक्टिस की, तो उसके बाद X% होना चाहिए, और सबसे कम ना के बराबर Y%, राइट। पर ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली ऐसा है, Z% मोर देन Y% और मोर देन X%, और ये Y% काफी सिग्निफिकेंट है, मतलब एनसीईआरटी ने वैल्यूज देकर रखी है, ये 51%, ये 39 करीब परसेंट, और ये 10% करीब करीब, आगे भी हो सकती है वैल्यूज। मैं रेशियो का तो बता रहा हूँ 5:4:1, मतलब इतना ज्यादा बन रहा है मेटाबोलाइट। अचानक ही क्या हो गया, प्लस है तो ऑटोमेटिक हुआ करता है, ये अचानक से बेटा बना कैसे, सोचो क्या हुआ हो, थिंक, अंडरस्टैंड एंड टेल।
अरे करेक्ट लाइन सुनिए, एक सही बता रहा हूँ, अंदर तक लगेगी सब अंदर। लाइन इतनी प्यारी थी। ये 11-12 जनरेशन होता क्या है? मतलब कुछ नहीं, उसका आंसर फ्रॉम माय वर्ड, उसका आंसर था कुछ नहीं। 2 साल कोचिंग में पैसे बर्बाद करता है माँ बाप के, फिर 4 साल प्राइवेट कॉलेज। पॉइंट ठीक है, सही बात। चुपी अच्छी बात है। चलो 2 साल तो निकल गए, 4 साल बच्चा देख लो, 4 साल। देखो देखो देखो, तैयारी चालू कर दो इस टेस्ट के साथ, ठीक है ना? इंडिया का बेस्ट प्राइवेट कॉलेज कौन सा इंजीनियरिंग का पता है? हाँ, इंजीनियरिंग का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा इंडिया का पता है? बिट्स पिलानी। हाँ, दुनिया की 114 कंट्रीज है, उसकी डिग्री रिकॉग्नाइज करती थी। हाँ, मिडिल ईस्ट करती है बस, क्योंकि वहां पर ब्रांच है उन लोगों की। बिट्स का दुबई कैंपस है, ठीक है। मिडिल ईस्ट करती है, थोड़ा तो अफ्रीका कर ले, यूरोप अमेरिका उनकी डिग्री रिकॉग्नाइज करती नहीं। सोच लो, ये बिट्स पिलानी की हालत है। चिटकारा था तो इतना कहाँ लगते होंगे यार। मतलब समझ में आता है ना कि ज्यादातर साला कहते हैं ये बिहार, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ यहाँ के लड़के ही तो एनआईटी डब्ल्यूआईटी पहुंचते हैं। प्राइवेट नहीं है ना, तो दिखता है तबेले की तरफ, ऐसे तबेले की तरफ यूज टू होते हैं हम लोग चीजों के, गरीबी एंड ऑल दैट बुलशिट से, राइट? सही है ना? तो होता है कोई। तो अगर चुकी तो अच्छी बात है, करो कुछ। 4 साल है, इसके बाद वाले देख लो। हाँ भाई, मेटा बन रहा है बहुत ज्यादा, सिग्निफिकेंट अमाउंट में। क्या हुआ होगा? प्लस एम तो बंदा देगा नहीं मेटा, कुछ तो हुआ है प्लस एम के साथ, सोचो जरा। जो NH2 का प्लस एम है वो तो मेटा बंदा देगा ही नहीं, कुछ तो हुआ होगा उसके साथ, सोचो क्या हुआ होगा। ओके चलो मैं बताता हूँ। सोच पाओगे यार, सोचने के लिए आदमी के अंदर अंदर से दिल भी तो होनी चाहिए कि हाँ भाई पढ़ने की इच्छा से आए। तो आधे लोग बैठ के सोच रहे हो कब खत्म होगा बस ये सब, कब 12th निपटेगी, कब इन सबसे मुक्ति मिलेगी। काश ऐसा होता। जो तुम लोग जहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हो ना, ये तुम्हारे लिए सबसे इजी पार्ट है बेटा, डिफिकल्ट में तुम आए नहीं। कौन सी रिएक्शन है ऐसे में? ठीक है, अब एक बात बताओ, NH2 के पास प्लस एम था क्यों? NH2 के पास प्लस एम था किस चक्कर में? क्या था ऐसा उसके पास प्लस एम के लिए? है क्या था? लोन पे?
ठीक है, अब ये लोन पे किसने ले लिया, तो अब नो प्लस एम, अब प्लस एम नहीं बचा, क्या बचा सर, ओनली माइनस आई, और ये डिपेंड किस पे करता है, किस पे करता है, माइनस आई डिपेंड किस पे करता है, गुड। और यहाँ तुमने काम की चीज देखो, NH3 बस बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑटोमेटा पैराटिक, इलेक्ट्रॉनिक सेम ही है ना, डिस्टेंस पे होता है ना, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज विद इंक्रीज इन डिस्टेंस, पढ़ा होगा ऐसा कुछ, किसने पढ़ा है, बस झूठे, हो नहीं सकता, पढ़ा होता तो पहले आंसर निकाल दिया हो तुम लोगों ने, मैंने पढ़ाया होता तो। तो ओनली माइनस आई, अब जो माइनस आई है ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ठीक है, डिस्टेंस डिपेंडेंट, तो जो इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा होगा, सबसे कम होगा पैरा पे, सबसे कम किस पे होगा, पैरा पे, तो ये मेजर बनेगा यील्ड में, ठीक है, ये मेजर बनेगा किसमें, यील्ड में, और सबसे ज्यादा इफेक्ट कहां पे होगा, उससे कम मेटा पे होगा, तो अगर इफेक्ट पैरा पे सबसे कम है, फिर मेटा पे, फिर ऑर्थो पे, तो जो यील्ड होगी, यील्ड समझते हो ना, ऑब्टेन ऑफ प्रोडक्ट, सबसे ज्यादा पैरा, फिर मेटा, और सबसे कम ऑर्थो, ध्यान रखना इस चीज को। एनिलीन की नाइट्रेशन में ये एक थोड़ा सा कैच है, मेटाबोलाइट बनता है बहुत सारा, ठीक है, और कहीं नहीं बना, एरिसोल में नहीं बना, इनॉल में नहीं बना, टॉलविन में नहीं बना, क्लोरोक एसिड में नहीं, यहाँ बन रहा है, स्पेशल कैच है इसका, ठीक है। अब ये कॉपी करने के बाद क्वेश्चन लिखो, राइट द फाइनल प्रोडक्ट, write the final product of aniline's reaction, write the final product of aniline's reaction with fuming sulfuric acid, with fuming sulfuric acid.
हमें क्या बना है? SO3 SO3 ये बस बस रुक सकता ना अभी ऊपर बेस नीचे एसिड रुकेगा नहीं। ये है सल्फानिलिक एसिड पैरा सल्फानिलिक एसिड और ये तुरंत करता है एसिड बेस। ओके इसे कहते हैं ज्विटर आयन। अगर एक ही जगह एसिड बेस हो तो आपस में रिएक्ट करके बनाते सॉल्ट, उसे कहते हैं ज्विटर आयन। तुमने ये पढ़ा हुआ है आयनिक में, एक ही प्लस दे भी सकती है ले भी सकती है, एम्फीप्रोटीन ज्विटर आयन। आप pK1 प्लस pK2 याद होगा शायद, मुझे याद है स्टार्टिंग ऑफ दिस ईयर के जब मैंने टाइम वेस्ट के तुम लोग आयनिक में याद होगा, हाँ तब तभी तो बताया था। टाइम वेस्ट ही बोलूंगा दूसरी बात है। जैसे मैंने शाम को देखा बच्चे पढ़ते हुए 10 11 और तो बोल बैच ओ मेरे एग्जाम आ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात पढ़ना तो पड़ेगा 10 11 देख लो देख लो मतलब देख लो हो जाओ सीरियस। अब महीना बचा सर, ओनली 1 मंथ, उसका 1 महीना होगा जनवरी वाले चाहिए मेरे टाइम। एंड मार्क माय वर्ड, the percentage chances of increasing your performance in the 4 section of JEE mains जो सब हुआ था
लेस देन 0.1%। भाविक कपिल के अलावा किसका इनकम सबका डिक्रीज ही हुआ है, ठीक है। कुछ तो ऐसे थे मतलब पहली बार में इतना कर लिया उससे अच्छा हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी। जो पहली बार में जो परफॉर्म करोगे ना वो बेस्ट टाइप का हो, उसके बाद खुद ही स्लैक्स आने लग जाए। सही है, देख लो देख। मेडिकल वाला तुम लोग के लिए ज्ञान दूंगा मार्च में, ठीक है। अभी तुम्हारा टाइम अभी नहीं आया है, तुम्हारा टाइम आराम आराम से पढ़ते जाओ। बोर्ड का पेपर देख लेना, यस ग्रुप पे डाल देना वो बोर्ड का पेपर। ये स्कूल का ऐसे वाला पेपर है राइट, स्कूल का नाम है वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस वहाँ पे रमन में, राइट। ऐसा मतलब ओपनली बोलना चाहता हूँ रमन मंडी हॉस्पिटल्स के लिए, नहीं सही बता रहा हूँ। हमारे बठिंडा के ना केंद्रीय विद्यालय का जो पेपर होता है उससे बेहतर होता है बठिंडा का। डीपीएस का नियम फालतू है, डीपीएस में फालतू जो बना बना के जबरदस्ती झूठी शान और घमंड नहीं होता है वो फिर रखा है। दिल्ली पैथेटिक स्कूल, दैट्स व्हाट दे कॉल इट अब्रॉड। हां, डीपीएस दुबई का शॉर्ट फॉर्म रखा हुआ किसी ने वहां, दिल्ली पैथेटिक स्कूल है। वो लोग मानते हैं भाई, हम लोग समय से है ना डीपीएस को, भोपाल में बोला था ऑब्वियसली बात। झूठी शान, झूठी मान, झूठी मर्यादा, झूठी नौटंकियां, क्या कैसे लोग है समझ नहीं आता। बट उनकी बात हटा दो, मतलब हम नॉर्मल सिल्वर ओक्स हो गया यहाँ पे और बढ़िया है साला गलत। पेपर्स के मामले में यार बहुत बढ़िया स्कूल है टीएमएस यार। इन सालों के पेपर उठा लो, बठिंडा के आसपास जो कस्बे है ना, जैतो हो गया, गुनियाना हो गया, ठीक है, रमन हो गया, मानसा हो गया, बरनाला हो गया, आसपास टक्कर नहीं है भाई पेपर, आसपास टक्कर नहीं है पेपर की, बता रहा हूँ। मतलब चलो मतलब एक बात तो मिल गई मुझे जो सुनता रहता हूँ ना मैं जबरदस्ती, पता नहीं कैसा बच्चा चेक कर रहा हूँ सर, होता उससे कुछ भी नहीं है। सामने से ये बोला जा रहा है उसके लिए सर टॉपर था 10th तक, ये अब कोई आके बोलेगा मैं यही पेपर फेंक के मुंह मारूं। हाँ, ऐसे पेपर लोग टॉपर ही बनेगा क्यों मत। ये सब पेश करने की जब बारी है तो मजा आता है। पेपर तूने रियलाइज किया होगा ना, यस दिया होगा तो पेपर दे समय रियलाइज किया होगा, अच्छा काट रहे बैठ के, सही है। और एक मिनट, अगर ये 4 फुट का है तो फीस तगड़ी होगी स्कूल की। हाँ जमी है, फिर भी फीस तगड़ी होगी। हाँ 12,000 डमी स्कूल बढ़िया। डमी कितना भी क्या सरावत की 5-6 है यार, दो और यार तो सरावत बठिंडा में। हाँ या लूट मची है देश में, सब लूटो बैठ के, सही है। अरे मुझे याद है ना डीपीएस जब फर्स्ट टाइम भोपाल में खुला था एंड उनका पहली फीस सर हायर सेकेंडरी तो समथिंग लाइक 25,000। तब बोला था हम लोगों ने भैया देख तो लो कहाँ पे बोला है, भैया एमपी है, देहात 25-16 दे पाए लोग यहाँ पे। तो मुझे याद है ना मतलब हम पढ़े क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल है ना, 125 रुपए फीस महीने की, क्या बात है मतलब यार उसमें भी घोड़ा करते बैठ के जब बेटो करती है इतना छोटा मोटो चेक नहीं करते इतने अच्छे लोगों का क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल अलग होते जी। वो हायर सेकेंडरी फ्री में गई बीएसएफ भाई, पुलिस स्टेट फंडेड था वो, ये अच्छा है कसम से। दो चीजों ने खराब किया पूरे इंडिया में, प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस नहीं, जिनने सही किया है वो प्राइवेट कंपनीज। नहीं तो अगर मान लो आज भी हम बीएसएनएल और एमटीएनएल का भरोसा रहते हैं, मुझे लगता नहीं मैं जूम में बफरिंग कर पाता।
है ना। अगर बीएसएल का भरोसा चल रहा होता आज की डेट में तो जूम पे मेरी इमेज ऐसी आती है, ब्लॉग्स बन के आ रहे होते, मारियो खेल रहा है ना, टी कर वैसे। ब्रॉडबैंड का जो नेटवर्क हुआ करता था सरकार के देन से है, वो तो ऑब्वियसली बात है। फिर समझ में आया, कहते कुछ लोगों को, अगर नहीं 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 सरकार बनी तो हमारे लोग तो लोगों से ही है ना, कुछ और चाहिए हो। एंड दैट इज वेयर प्राइवेटाइजेशन स्टार्टेड टू हैपन। जियो जियो, ठीक है भाई। एनिलिंग की रिएक्शन भी खत्म। अब लिखो लैब एनालिसिस ऑफ अमाइन्स। अरे यार ये क्या लिखवा रहा हूँ, टेस्ट फॉर अमाइन टेस्ट, chemical test for detection of amines. ठीक है, है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी। नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला, बड़े प्यार से पूछा सर, टर्टियरी अल्कोहल कौन सा अल्कोहल, टर्टरी, अच्छा टर्शरी। ये कैलकुलस फाइनली हो गया, देखा बोला ना एक ना एक दिन होने वाला, ठीक है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्टरी, ठीक है ना। अच्छा है टेरिटरी नहीं बोला इसने, सही बात है, नेबलों के होते हैं ना, यहाँ पे तू सांप मारेगा वहां पे मैं सांप मारूंगा, सिंपल सी बात है। नेबले का बच्चा ही कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब प्राइमरी है, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये तीनों अमाइंस में अलग अलग फंक्शनल डिफरेंस होते हैं। जैसे प्राइमरी अमाइन जो है उसमें एक तरफ एल्काइल या एराइल होता है और दो तरफ क्या होता है, हाइड्रोजन। सेकेंडरी में दो एल्काइल एक हाइड्रोजन, टर्टरी में तीनों एल्काइल। अब कैटेगराइजेशन होता है, जैसे प्राइमरी अमाइन है फर्स्ट 1 डिग्री, इसमें डालो हिंसबर्ग रिएक्शन, हाइजेनबर्ग नहीं है हिंसबर्ग। दो गवार छात्रों ने लास्ट किया ये इसमें इवनिंग बैच में हाइजेनबर्ग लिख दिया था, ढूंढ रहे थे हाइजेनबर्ग ने यहाँ पे काम कैसे कर, वो हाइजेनबर्ग अदा करे कि हिंसबर्ग, जब कुछ नहीं पता तो मुझे वो लिख दिया, बोला आप कुछ नहीं होता, एवरीथिंग इज आंसर। ये है हिंसबर्ग रिएजेंट, बेंजीन SO2Cl, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। ठीक, अब होगा क्या, ये H और ये Cl निकल जाएगा, अब देखो इसमें एसिडिक H है, पहले ये सिर्फ अमाइन था ना NH2, अब ये सल्फामाइड बन चुका है, और सल्फामाइड का मतलब होता है एसिड,
तो उसमें एक एसिडिक एच है। तो हमें पता चलेगा एसिडिक है, दिखने में तो ये येलो ऑयली टाइप का होगा। ठीक है, येलो ऑयली लिक्विड, ठीक है, मत पूछना दिखने में कैसा होता है, ठीक है। येलो ऑयल लिक्विड soluble in base, ठीक है, येलो ऑयली लिक्विड soluble in what? Base, क्योंकि उसमें एसिडिक एच है। क्लियर? अगले में एक एच तो है ही ना, तो जब इसमें हिंसबर्ग रिएजेंट डाला जाएगा तो ये बनेगा आर एन आर डैश ये भी येलो ऑयली लिक्विड है, पर इसकी पहचान क्या होगी? सोचो, इनसॉल्युबल बेस, इसमें H नहीं है। ध्यान से देखो, इस वाले अमाइड के पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है और एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से ये सॉल्युबल नहीं होगा, इनसॉल्युबल इन बेस। ठीक है, नेक्स्ट इसमें इंक पर डालोगे क्या होगा? हाँ, नो ऑब्जर्वेशन नो रिएक्शन। जीवन नहीं है क्या जैसे हमारी ना बड़ी कुत्ती चीज ऐसा में भी होगी जब नहीं हो आज अगली बार भी उतरेगा ना रोड के बीच में, मैं उड़ाई जेल जाना बेहतर, ये बर्दाश्त नहीं। रोड के बीच में कार में दरवाजा खोल के उतर, पंजाबियों को ना ड्राइविंग सेंस ना पार्किंग सेंस ना उतरने तक का सेंस नहीं है। उसे वहां में देखता हूँ जितने भी करता वो ट्रैफिक ड्यूटी को ना तो बैठे हो, ठीक है, मतलब अच्छी खासी कहते मतलब क्या बोलते हैं, पूरे ट्रैफिक वॉइस है, स्ट्रीट लाइट जल रही है बस, जो ट्रैफिक लाइट तो कभी लाल कभी हरी कभी कहते हैं नारंगी से तो ही जा रही है, लोगों को फर्क नहीं पड़ा, कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ, ये तो पकड़ भी ना पाए, ठीक है ना। जब तक गाड़ी निकल तब तक वो पेट एडजस्ट कर रहे होते हैं अपना, पेट बीच में ना आ जाए दौड़ने, ये इनकी फिटनेस है बात। ओके ओके, अब बुरा मत मानना, मैं नीचे मिटाने वाला हूँ उसे, क्योंकि मैं तो लिखा रहूंगा ऑब्वियसली बात है दिखाने के लिए। ओके, इसमें अगर डाल दिया नाइट्रस एसिड, बोलो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस प्राइमरी वाले, क्या मतलब क्या मतलब बता
1 डिग्री आप माइनस में कहते हैं 2 डाल दिया क्या बने OH आ जाएगा नहीं लग जाए ठीक है लगाओ फिर ठीक है ना बुलाओ मत लगाओ क्लियर है सब पीछे बैठा है दुबे जी पे क्या पता नहीं करंट बिल्कुल तो खुद ही आंसर नहीं पता उसका बताया तो मैं देख रहा था कि आज का तेरे को बता सकता है आंसर प्रॉम्प्ट कर सकता है दुबे जी को पता होगा मुश्किल से हो सकता है थोड़ा बहुत सक्षम को पता होगा बट बताएंगे है नहीं ये तो कोई बात नहीं इनको भले लेने बैठ के लाइक तो मैं बताया बारिश करंट साइड में थोड़ा सा को इसने बताया होगा फिर नहीं शक्ल पे लिखा है करंट के पड़ोसी की नहीं पता था आगे कहते उसे लिखा हुआ है वो सब लिखा कभी कभार लगता है तो जरा वापस पुलिस नौकरी कर रहा हूँ बैठ के किसी के पास पहुंच जाओ पूछ लो इसका आंसर बताओ ठीक है सामने जैसे रिप्लाई आ रहा है हम तो कछु नहीं पता माले हमारी जान दो ये लग रहा है ठीक है अब अल्कोहल बन गया पता कैसे चलेगा अल्कोहल बन चुका है विक्टर में रिएजेंट डाल दो इसमें इस बार पेपर में आया था पता है लाल रंग वाला है ना तो ऐसे कितने थे दो अल्कोहल वो जो 5 न्यूमेरिकल टाइप तक पढ़ चुके हैं कंफ्यूज वाले ठीक है ना मतलब इंटेंट ये था कुछ नया कुछ सीख जाओ उस एग्जाम से अब देखो तुम्हारे हिसाब से कोई दिक्कत हो तो विक्टर्स में रिएजेंट से रेड कलर आएगा है ना भैया गाते हुए आए प्रायर लाल रंग के ऊपर गाना गाए थे अरे गोरी तेरी चुनरी माल लाल लाल सही ठीक है वाह भैया तरतराई गई अरे देखो हया की लाली देखो कैसे टुपुक टुपुक करके आ रही है क्या हुआ रे वैसे पुराना अकाउंट हैक हो गया क्या कोई बात नहीं इस मामले में मेरा सही है बढ़िया जिसने मान लो मेरा अकाउंट हैक करे जिसको गाली बकती सामने एक्सपेक्ट भी कर रहा होगा कोई इसका कोई रिपरकशन होगा ही नहीं मतलब किसी ने आपके अकाउंट से गाली बकती है ठीक है ना एक्सपेक्ट भी कर रहा होगा मैं बकू कोई हैकर का बक एक ही बात है क्या फर्क पड़ता अच्छा इसमें नाउ नाइट्रस खोलो अब इसमें क्या होगा नोटिस करो ये H और ये वाला OH कंडेंस हो जाएगी तुम्हें मिलेगा कुछ ऐसा ठीक है वाटर हटा के ये बच गया इसे कहते हैं हम लोग नाइट्रोसोअमाइन ठीक है ये बेसिकली ऑयली सा होता है कलर नहीं होता सिर्फ ऑयली टाइप का होता थोड़ा सा ठीक है ना तेल की तरह चमेली का डांडे का बरगद का हाथी का ओके इसमें डालो नाइट्रस एसिड
ठीक है। अगर मान लो कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है आर, आर डैश, आर डबल डैश, तो सबसे अच्छा है कार्बोकैटायन टूट के अलग हो जाएगा, बन जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। चलो अल्कोहल अभी तो आर कहती है प्लस दूसरे का नाइट्रोसोम, तो 3 डिग्री अमाइन में 2 चीज बन जाएगी, ध्यान रखना इस चीज। 3 डिग्री यानी कि टर्टियरी अमाइन जो होता है उसमें दोनों पॉसिबिलिटीज है, अल्कोहल की और दूसरा नाइट्रोसोम। ठीक है, हाँ तो वो लोग सब पेपर में पढ़ोगे ये सारे टेस्ट, वो सारे टेस्ट पेपर में पढ़ोगे, तुम्हें क्या पता लैब में ये सब क्या पता। अगला टेस्ट है, मैं रियल लाइफ बताता हूँ उसके ऊपर, ठीक है, मतलब वर्चुअल इवेंट एक तरीके से जो हो सकता था बट नहीं है, क्योंकि यू टमीज टू टमी एडमिशन स्कूल कोचिंग में पढ़ने के लिए आईडी थे, मिस द बेस्ट इन लाइफ। क्या है सब पता है ना, ये जैसे गलती पढ़ा नहीं रहे हैं जे एडवांस, पढ़ा नहीं रहे जे में, बेच रहे हैं इस आइडिया जे मेन जे एडवांस थोड़ी होता। अच्छा अब सिर्फ प्राइमरी अमाइन के 2 टेस्ट है, सिर्फ प्राइमरी अमाइन, और ये इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी अमाइन की ये दोनों टेस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला वाला है कार्बाइल अमाइन टेस्ट, ये अपन पहले एक बार कर चुके हैं हिमांशु पॉइंट डिस्कस करते वक्त। अगर कोई 1 डिग्री अमाइन है इसमें डाल दो क्लोरोफॉर्म NaOH, ठीक है, फाउल स्मेलिंग कार्बाइल प्लस KCl प्लस H2। एक्चुअली हुआ क्या है, कार्बाइल अमाइन में ये देखो क्लोरोफॉर्म मैंने अमाइन दोनों को लिखा हुआ है, केवल से नाम के HCl लिखा तो नहीं करता है ये क्या सुना हो, तो मैं HCl लिख रहा हूँ बहुत सारे, ठीक है, इन सबको हटा के जोड़ दो क्या बन RNC फाउल स्मेलिंग कार्बाइल अमाइन। अब ये टेस्ट जो है मतलब यूजुअली ऐसा रहता है कि मतलब ऐसे अर्पित और विक्रम भैया है ये लोग लैब में, ठीक है, नहीं तू भैया देखिए विक्रम को भैया बोला ना मैंने, अर्पित एंड विक्रम भैया बोला, तुम तो सारे सर्व सर जैसे ये जगत भैया है ना, वो जगत सैया हो गए है ना, 11th हो 12th हो पता नहीं, शायद 10th 9th भी हो, पता नहीं क्या हो तो हाँ वही चल रहा होता होगा। ओ माय गॉड आई डोंट नो, आई एम टॉकिंग टू लखनऊ राइट नाउ, क्या बात है? ये देखो मिस्टर विकास मसी बी सो प्राउड ऑफ यू मैन, है ना, मतलब 8 नंबर की बधाइयां मिलेंगी, 8
दूसरे साइड क्या उनका 7 नंबर है वैसे ये अर्पित है और विक्रम भैया है जो मतलब लैब में मतलब टेस्टिंग चल रही थी नो समथिंग लाइक दैट। तो हुआ क्या, तो विक्रम भैया ने कहते कार्बन अमाइन टेस्ट करनी, कोई अमाइन का सैंपल लिया, वोलेटाइल टाइप का होता है मगर रखना पड़ा उसको किसी बात, और उसमें केओएच डाल रहा था, दोनों फॉर्म पास की अचानक से मुश्क अचानक से, ठीक है नर पे दो ना, हाँ तो सुन के बता दे मुश्क आ रही है, अबे दूंगा नहीं आ रही, अबे कोई कार्बन अमाइन टेस्ट नहीं हुआ है साले, नहा के आ जाए, सिंपल सी बात है, तू मुश्क मार रहा है, तू सेम टू सेम आती, कार्बन अमाइन टेस्ट जब करने जाओ नहा धो के, नहीं तो मुश्क तुम मार रहे होगे, फॉल्ट बिना कार्बन अमाइन दे रहे होगे, यार कितना गंदा टेस्ट हो गया यार, कोई दिक्कत। एक तो कार्बन अमाइन टेस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार इंपॉर्टेंट है, अच्छा तो बैलेंस नहीं किया, ओके हाँ जब कोई नहीं बड़ी। दूसरा यूजिंग CS2 in HgCl2, oh, ये वाला टेस्ट पता नहीं क्यों नहीं होता यार हमारे लिए, ये तो रंग देखने में मजा ही होता है, ब्लड रेड, अगर क्या भार्गव योर डैड, मैं भी आ जाता, ठीक है anyway, so कुल मिला I do it really well, सही, so जैसे कई चीज हो चुके इस टाइप से, बोले आप क्या पढ़ने आया था कहीं, बिल्कुल सर क्या कह रहे हो, डाउट लेके गया हो तब, फिर जब पूरा डैमेज हो जाता है, हाँ याद आ गया सॉरी हुआ एक्चुअली, क्या दिमाग में इतनी चीजें रहती है ना, याद नहीं रहता था, स्टूडेंट भी लाइक मतलब मजाक बना रखा है क्या, ठीक है कौन, हाँ अरे तो पापा पूछ रहे थे कि आजकल पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, मतलब पढ़ तो रहा है कुछ, हाँ वो हाथों की लकीरें होती है सर, ठीक है पापा एप्रिशिएट कर देंगे बेटा, देख लो कोई ना, एनीवे वैसे वांट तो मिल ही चुकी है, अगर जेई मेन या जेई एडवांस में नहीं हुआ तो कनाडा, फिर फ्यूचर सुनने को मिलेगा। This is 2030 entering the Canadian women's hockey team along with their coach from India Arpit Bharti, मैं पूछूंगा फिर भाई अच्छा विक्रम क्या है कर रहा है आजकल, सर ये सब ना उसको राखियां बांधती, डोंट वरी अबाउट इट, सब बड़े चल रहा है जगत भैया हमारा, तो भाई अमाइन इज ओवर ऑफिशियली खत्म है, तो लेवल 1 करने का पता लग जाएगा, मुझे छूट रही है तो कल करते कार्बोक्सिलिक, कल आके डिस्कस करते कार्बोक्सिलिक एसिड, और भाई यार क्या टेस्ट यहाँ ना हो ना, ये क्या बोलते हैं ट्राइपॉड, तो कहीं से उठा के ले आया कर नीचे से, ठीक है ना, इन लाड साहब लोगों में बात करते होगा तो नहीं, पिताजी का थोड़ी ये ट्राइपॉड ऑफिस का है ना, वो तोड़ फोड़ किया इन लोगों ने,